एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा यदि आपने गेट एग्जाम दिया था और उसके बाद अब बार्क का एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार्क एग्जाम की स्ट्रेटजी, कैसे क्रैक कर सकते हैं आप, आपको कहां से प्रैक्टिस करना है और आपको कहां से पीवाईक्यूज लगाना है। पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। और मैं उसके पहले आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। हमने लॉन्च की है अपनी अपनी बार्क की टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 to 5 हमने लॉन्च की है, जो आप हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ शेड्यूल वगैरह हमने बता रखा है, तो आप वो टेस्ट सीरीज जरूर जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद बार के एग्जाम क्रैक किया है तो मुझे आइडिया है। और मेरे साथ 2-3 लोग और हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज बनाने में हेल्प की है, 2-3 लोग जिन्होंने बार एग्जाम प्लस इंटरव्यू भी क्रैक किया है। राइट, तो आप जाके आसानी से वो टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और उसके पहले स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। और जो लोग बोलेंगे कि मेरा गेट एग्जाम खराब गया है और इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, तो आई गॉट 983 रैंक इन गेट 2023। तो मुझसे बेहतर आपकी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता है। आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर गेट एग्जाम, बट कुछ रीजंस होते हैं जिसमें आप गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार्क एग्जाम की, रिटन एग्जाम की और स्ट्रेटजी के बारे में, और जो भी आप गेट से आपको चीजें मिल सकती हैं। सपोज दैट किसी का अच्छा स्कोर आ रहा है तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, पीएसयू मिल सकती है, या कि आपका गेट स्कोर खराब गया तो पीजीडब्ल्यू वगैरह। और विदाउट गेट कौन कौन से एग्जाम होंगे जो इससे आप एमटेक कर सकते हो। जो भी आपको आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस चैनल में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बार्क एग्जाम बहुत ही सिंपल एग्जाम होगा आपके लिए अगर आपने गेट प्रिपेयर किया है। देखो, अब जो लोग गेट नहीं प्रिपेयर किए हैं तो उनके लिए दिक्कत जाएगी। अगर आपने गेट प्रिपेयर किया है तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी आपको नोट्स रिवाइज कर लेना है। तो एक एक करके पूरे स्लाइड में जाते हैं और हर चीज को डिस्कस करते हैं। पेपर लेवल बात करें अगर, तो इजियर देन गेट। तो गेट एग्जाम से बहुत ही इजी होता है ये। और इवन ये जो गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, वो आप देखोगे तो आसानी से कर सकते हो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, और अब मैं कह सकता हूँ कि मोस्टली पीवाईक्यूज आर रिपीटिंग। मोस्टली जो होते हैं पीवाईक्यूज हमारे जो होते हैं रिपीट होते हैं गेट के। ठीक है, तो मैं टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चंस फ्रेम किया हूँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होंगे। राइट नाउ, आगे बात करते हैं। अब सिलेबस की बात करें, सिलेबस 95% गेट ओनली। तो अगर आप गेट की नोट्स अगर रिवाइज करते हैं देन यू कैन प्रिपेयर। राइट, अगर आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है अच्छी, तो नहीं कर रखी तो गेट के सब्जेक्ट ही है ये। जैसे मैं एल्गोरिथम की बात करूँ, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ, CN, COA, डेटाबेस, OS, DLD, TOC एंड CDDM, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक एक्स्ट्रा है जो कि गेट का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ द गेट। एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द गेट। राइट, लाप्लास इज नॉट पार्ट ऑफ द गेट। राइट, एंड लिनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस इज द पार्ट ऑफ द गेट। तो 95 नहीं 96% बोल सकते हैं सिलेबस जो होता है गेट का होता है। तो अगर आप गेट की नोट्स वगैरह पढ़ लोगे तो यू कैन क्रैक इजिली। राइट, अब बार्क एग्जाम पैटर्न फॉर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो देखो, सबसे पहले बार्क एग्जाम जो होता है ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंटेन्स ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। तो केवल एमसीक्यू आएंगे, लाइक गेट में हमारा एनईटी भी आता है, एमएसक्यू भी आता है, बट इन द बार्क दे विल नॉट प्रोवाइड दीज थिंग्स। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, और 100 नंबर ही 300 नंबर होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल टाइम 2 घंटे मिलेगा। तो बार्क एग्जाम यहाँ पे आपको 120 मिनट में, देखो अब 120 मिनट मिलेंगे आपको। 120 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, जब मैंने दिया था 2023 में तो आई थिंक आई गॉट समथिंग 153, राइट, दैट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई क्रैक्ड। राइट, तो बार एग्जाम में क्या करना है आपको, सपोज दैट आपके पास 100 क्वेश्चन है, आप तक कट ऑफ 160 के ऊपर नहीं गई है, तो आपको अप्रोक्स 52 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं 100 में। तो 120 मिनट में आपको केवल 52 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपके पास 50% अगर मार्क्स आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब कुछ लोग अगर यही मेरा उनका क्वेश्चन हो सकता है, सॉरी, उनका क्वेश्चन हो सकता है कि भैया 300 का पेपर होगा जैसे, तो अगर किसी के 280 290 आ गए, और मान लो 300 में किसी के 126 आ गए, और कट ऑफ मान लो 121 है, और किसी की AIR 1 है गेट में, इसने इस व्यक्ति और इस व्यक्ति और इस व्यक्ति तीनों ने अगर इंटरव्यू दिया, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, किसके ज्यादा कंसिडर होगी। नाउ देर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। अगर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बात करें, P1 P2 P3, बिकॉज मार्क्स जो होते हैं रिटन एग्जाम के या गेट के, वो केवल होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, नॉट फॉर दैट कि आप मतलब आपके मार्क्स, लाइक इसरो में क्या होता है, इसरो में जो मार्क्स होते हैं रिटन एग्जाम के मार्क्स होते हैं, प्लस जो इंटरव्यू होता है उनका 50-50% वेटेज होता है। लेकिन बार्क में
केवल फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू का ही 100% क्या होगा, वेटेज माना जाएगा। तो अगर आपका इंटरव्यू खराब जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इवन दो यू आर AIR 1। तो रिमेंबर दैट कि आपको अगर क्रैक करना है बार का एग्जाम तो इंटरव्यू ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, इसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन कर लोगे देन यू कैन क्रैक इजिली, राइट। नाउ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द लास्ट ईयर कट ऑफ 2025 का मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि ये पीडीएफ लास्ट ईयर की ही मैंने चला दी है यहाँ पे। तो 25 में का भी कट ऑफ आपको मेरे बार की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है मेरे इसी चैनल में, बार की प्लेलिस्ट, ठीक है, वो जाके आप देख सकते हो। कट ऑफ आप लास्ट ईयर के देख सकते हो, 24 का 23 का मैंने शेयर कर रखा है सब कुछ, ठीक है। तो कट ऑफ आज तक नहीं लगता मुझे 160 के ऊपर गई होगी आउट ऑफ 300। तो इजिली आप अगर 50 प्लस क्वेश्चन अगर कर लोगे तो इजिली यू कैन क्रैक इट, राइट। इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है उसके भी हमने टॉपर के साथ प्लेलिस्ट बना रखी है, खुद अपना शेयर किया मैंने, ठीक है ना। स्ट्रेटजी और टिप्स में कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। सबसे पहले यू कैन टेक अवर टेस्ट सीरीज फॉर प्रैक्टिस ऑफ दैट लेवल क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज। सेकंड चीज इज दैट गेट नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना अगर आपने गेट की प्रिपरेशन अच्छी की है। थर्ड थिंग इज गेट के PYQ आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। PYQs 1 मार्क, ठीक है, 1 मार्क्स PYQs, तो आप कर सकते हो चीजें। लास्ट यू कैन से लास्ट 15 ईयर्स की आप PYQs कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी टिप्स सिंपल स्ट्रेटजी है बार को करेक्ट करने की। कोई ज्यादा बड़ा एग्जाम, ये बड़ा एग्जाम है इंटरव्यू के नजरिए से, बट एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। नाउ तो ये सारी चीजें हैं। अब टेलीग्राम का ग्रुप आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो वहां ज्वाइन कर लो कोई भी जानकारी चाहिए तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई वांटेड टू शेयर। और देखो अपने आप को इस टाइम पे, ये जो टाइम है ये टाइम बहुत ही खतरनाक टाइम होता है अपनी लाइफ का। जो गेट एग्जाम की डेट है 8 फेब, और सपोज 15 मार्च को हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ये जो टाइम होता है बहुत ही डेंजरस होता है। क्या होता है, डेंजरस। ये टाइम बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत ही नेगेटिविटी आएगी आपके माइंड में, बट थोड़ा सा घूमो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ठीक है। अब गेट एक एग्जाम था, जो हो गया तो हो गया, अब आगे देखना अब क्या कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। अब जो भी अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी उन्हें ग्रैब करने की कोशिश करना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बार का रिटर्न एग्जाम की स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी, आई गेस, आई होप। और इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी होगी हम जल्द ही जल्द शेयर करेंगे। जो जानकारी आपको चाहिए कमेंट करो। जैसे NIC की रिक्रूटमेंट आई है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि उन्होंने गेट एग्जाम दिया था, अच्छा नहीं गया। वो तो सोच रहे थे कि NIC का तो खुद एग्जाम लेगा NIC, बट एनीवेज जो होगा आगे देखा जाएगा। और ये आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। यू नाउ कमेंट, यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेक दैट PDF। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बार क्रैक कर लेना, टेस्ट सीरीज में एनरोल जरूर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।